अल्लाह की मदद से आज हम SEO ब्लू फायर के 13वें दिन का आगाज़ कर रहे हैं। मैं नुमान अहमद आपसे मुखातिब हूँ। 13वें दिन में हम जिन चीज़ों को ज़ेर गौर लाएंगे या उनके बारे में जानेंगे वह है सोशल बुकमार्किंग और सोशल नेटवर्क्स। ये दोनों मौजू जो कि नहायत ही अहम है और इनका इस्तेमाल आज के जदीद दौर में नहायत ही ज़्यादा और अच्छे तरीके से किया जाता है। ये आपको या आपकी प्रोडक्ट को या आपकी किसी भी सर्विस को बहुत जल्द ही दूसरे लोगों तक पहुंचा देती है। इसमें एक समाजी पहलू शामिल हाल होता है जिसकी बुनियाद पे हर इंसान के अंदर समाजी तौर पे एक इंटरेस्ट मौजूद होता है, जिसकी बुनियाद पे वो आपकी उस प्रोडक्ट या आपके उस लिंक को या आपके उस पॉइंट को जो आप उस तक पहुंचाना चाह रहे होते हैं ज़रूर इस्तेमाल करता है, ज़रूर ज़ेर गौर लाता है और उसकी बुनियाद पे आपको अच्छा ट्रैफिक और अच्छा बैकलिंक मैसर आ जाता है। तो अब बारी बारी इन दोनों चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले सोशल बुक मार्किंग को देखते हैं कि ये क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है। सोशल मीडिया मार्केटिंग की हिकमत अमली और उसकी तरतीब आपकी साइट की कारकर्दगी और नफ़ा के नताइज को नापने का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। अगर आपका मकसद आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक में इजाफा है तो इस मकसद के लिए सोशल मीडिया से बेहतर अच्छा और कोई भी टूल नहीं हो सकता या कोई भी ज़रिया नहीं हो सकता। SEO की इस फील्ड में हर SEO एक्सपर्ट की यही कोशिश होती है कि वो नित नए तरीके या कोई ऐसा तरीका अपनाए जिससे उसकी साइट पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स को वो अपनी साइट की तरफ मुतवज्जा कर सके। इन बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका सोशल बुक मार्किंग भी है। वक्त के साथ साथ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में इस बात की ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे किसी भी साइट तक रसाई और आसान बनाई जा सके, सहल तरीके से साइट पे पहुंचा जा सके। इसी मसले के पेश नज़र बहुत सारे नए तरीके दरियाफ्त किए गए और उनमें से जो बेहतर तरीका मारज़ वजूद में लाया गया या बनाया गया या डिज़ाइन किया गया वो सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसको हम उर्दू में समाजी हिकमत अमली मार्केटिंग भी कह सकते हैं। वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ाने के लिए अगर हम इसको चैलेंज के तौर पे लें तो यकीनन हमारी साइट पे एक अच्छा ट्रैफिक आ सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि वेबसाइट पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक सर्च इंजन के ज़रिए ही आता है। अब जबकि इंटरनेट की इस दुनिया में 15 अरब से ज़ायद वेबसाइट्स मारज़ वजूद में आ चुकी हैं और सर्च इंजन ही एक वाहिद ज़रिया है जो इन अरबों साइट के आदद शुमार का ज़ख़ीरा रख सकते हैं। इसी बुनियाद पे किसी भी साइट तक रसाई फराहम करने के लिए सर्च इंजन को इस्तेमाल किया जाता है। शुरुआत में गूगल और दीगर सर्च इंजन किसी भी साइट का मेयार नापने के लिए उसका ट्रैफिक और उसका स्ट्रक्चर देखा करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ अब चूँकि सर्च इंजन बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो चुके हैं तो वो कुछ और फैक्टर्स का भी मवाजना करते हैं, जिसमें मुतल्लका और काबिल एतमाद साइट्स पे आपकी साइट्स का तज़किरा भी होता है। जैसे कि हमने बैकलिंक के लेक्चर में ये सब चीज़ें जानी थी कि आपकी साइट का जिक्र जिस साइट पे मौजूद हो तो उसको बैकलिंक कहा जाता है। तो सोशल बुक मार्क या सोशल बुक मार्किंग भी एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए आप किसी और साइट पे अपनी साइट का लिंक आसानी के साथ लगा सकते हैं। और सबसे बड़ा अंसर जो इसमें देखा जाता है वो है मकदार और आने वाले लिंक का मेयार, जिसकी बुनियाद पे आपकी साइट का रैंक वज़ा किया जाता है। क्योंकि सोशल मीडिया साइट्स खुद एक आला मेयार का रैंक रखती हैं और उनमें ट्रैफिक की मकदार नहायत ही ज़्यादा होती है, इसलिए उनका लिंक का मेयार भी आला क्वालिटी का होता है। सोशल मीडिया की टेक्निक्स, आर्टिकल्स या ब्लॉग्स को वेब पे
इंतहाई तेज रफ्तारी से फैला देते हैं। आपने बहुत सारी साइट्स पे या वेबसाइट्स पे कुछ सोशल बुकमार्क बटन देखे होंगे, जो कि हम आगे देखेंगे कि उन बटन्स का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो उन बटन्स की ब्लॉक की मौजूदगी की वजह से विजिटर बहुत आसानी से अपने पसंद के आर्टिकल्स और वेब पेजेस को शेयर या बुकमार्क कर सकता है। मज़ीद ये कि सोशल बुकमार्किंग विजिटर को यह सहूलत फराहम करती है कि वो अपने पसंदीदा लिंक्स को महफूज कर लें। ये सिर्फ ना सिर्फ ब्लॉग या वेबसाइट की शोहरत को बढ़ाएंगे, बल्कि उसकी ट्रैफिक को भी अहम नुक्ते तक बढ़ाने पे मददगार होंगे। बुक मार्किंग से जो सबसे अच्छी बात सामने आती है वो ये है कि आपकी साइट के एक्सटर्नल लिंक्स ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हो जाते हैं और आपके आर्टिकल तक आने में सर्च इंजन को आसानी हो जाती है, क्योंकि सोशल बुक मार्किंग भी सर्च इंजन में इंडेक्स हो जाती हैं और ये सर्च में विजिटर्स को नज़र आती हैं। उस सर्च रिजल्ट की बुनियाद पे विजिटर सोशल बुक मार्क साइट्स पे आता है और वहाँ आपका लिंक मौजूद होने की सूरत में वो आपकी साइट तक भी आ जाता है। तो इससे दो बातें हमारे सामने आती हैं कि सोशल बुक मार्किंग से एक तो हमको ट्रैफिक मैसर आता है, दूसरा बैकलिंक मिलता है। और सोशल बुक मार्किंग से बेहतर तरीका नहीं है कि हम डीप बैकलिंक्स भी तैयार कर सकें। एक अच्छा एसईओ सोशल बुक मार्किंग को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि आप तमाम सोशल मीडिया साइट्स पे जो कि बुक मार्किंग की सर्विस फराहम करती हैं उस पर अपना अकाउंट बनाएं, अपना प्रोफाइल बनाएं, ताकि आपको बुक मार्क करने में आसानी हो और मुख्तलिफ सोशल कम्युनिटीज़ में शामिल होकर एक अच्छे बैकलिंक्स और अच्छे ट्रैफिक का आगाज़ करें। अब हम इस बात को आसान बनाते हैं और देखते हैं कि एक सोशल बुक मार्क साइट्स में अकाउंट किस तरीके से क्रिएट किया जाता है और उसमें किसी भी वेबसाइट के पेज को किस तरह से बुक मार्क किया जाता है। सोशल बुक मार्किंग के लिए सबसे पहले आपके पास सोशल बुक मार्किंग की ऐसी लिस्ट होनी चाहिए जो कि हाई पीआर और डू फॉलो लिस्ट हो। उसके लिए आप गूगल सर्च इंजन पे जो कीवर्ड लिखेंगे वह है हाई पीआर डू फॉलो सोशल बुक मार्क साइट्स लिस्ट। इस सूरत में आपको कुछ रिजल्ट आपके सामने आएंगे, जिसमें से मैंने कुछ साइट्स ओपन की हैं, जिसमें से एक साइट ये है जिसमें इसका टाइटल है 27 डू फॉलो सोशल बुक मार्किंग साइट्स। ये एक ब्लॉग है जिसमें एक इंफॉर्मेशन दी उसने कि यूज़र को आसानी हो कि वो सोशल बुक मार्किंग कर सके। अब हम ये देखते हैं कि इसमें जो लिस्ट फराहम की गई है वो हमारे लिए कितनी कारआमद है। इस ब्लॉगर ने अपने पढ़ने वालों की आसानी के लिए एक अच्छी लिस्ट फराहम की है जिसमें मुख्तलिफ PR8 से लेके और PR1 तक की साइट्स मौजूद हैं। ये तकरीबन 27 साइट्स हैं। अगर इन 27 डू फॉलो साइट्स से हमारी साइट का बैकलिंक जनरेट हो जाता है तो यकीन आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल सिर्फ इस साइट से बैकलिंक जनरेट हो जाता है, एक ही बैकलिंक जनरेट हो जाता है तो हमारी साइट का PR1 हो सकता है। इसी तरह अगर टोटल तमाम साइट से हो जाए तो हमारी साइट का PR आसानी के साथ PR3 या PR4 या PR5 तक हो सकता है। ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। तो अब हम पहली साइट पे चलते हैं, ब्लिंग लिस्ट। ये ब्लिंग लिस्ट हमारे सामने ओपन है और इसमें सबसे पहले कोई भी बुकमार्क साइट में ये ज़रूरी है कि आप उसमें अपना अकाउंट क्रिएट करें। जैसे कि यहाँ मौजूद है साइन अप नाउ फॉर फ्री, इस पर क्लिक कर देते हैं हम। सबसे पहले यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड। अच्छा, पासवर्ड के मुतालिक आपको मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ा लंबा रखा करें
अगर उर्दू या इंग्लिश के अलावा किसी और ज़बान पर अगर आपको अबूर हासिल है या कोई लफ्ज़ जानते हैं आप, तो वो लफ्ज़ इस्तेमाल करें। और तमाम साइट्स पे एक ही पासवर्ड को इस्तेमाल करें लिंक बिल्डिंग के लिए। लिंक बिल्डिंग के लिए आप एक पासवर्ड बना लें, एक या दो या तीन किस्म के पासवर्ड बना लें और उन तीनों को ही इस्तेमाल किया करें और उनके अलावा किसी और पासवर्ड को इस्तेमाल नहीं करें। बाज़ दफ़ा ये होता है कि बहुत अरसा गुजरने के बावजूद एक साइट को आप भूल जाते हैं या एक साइट पे आप काम नहीं करते हैं कुछ अरसे के लिए, तो जैसे ही उस साइट पे आते हैं तो अगर आप मुख्तलिफ पासवर्ड यूज़ करेंगे तो आप भूल सकते हैं कि उस साइट पे मैंने कौन सा पासवर्ड यूज़ किया था। तो तीन ही पासवर्ड आपके पास होंगे तो कोई भी एक पासवर्ड कारआमद होगा और वो आपका काम चल जाएगा। आगे चलते हैं। कैप्चा, एग्री और साइन अप। नेक्स्ट स्टेप, इसमें ये कहा जा रहा है कि ये बटन, ब्लिंक का बटन जो है आप अपने ब्राउज़र पे ऐड कर सकते हैं। अभी मैं गूगल क्रोम इस्तेमाल कर रहा हूँ तो यहाँ से मैं इसको चेंज ब्राउज़र करके जौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे गूगल क्रोम है, इस पे ये किस तरह ऐड करना है अब इसको वॉच वीडियो से देख सकते हैं कि ये किस तरह ऐड होगा। वरना गूगल क्रोम में कंट्रोल बी करने से बुक मार्क पैनल ऑन हो जाता है जो कि टॉप पे होता है और सिर्फ इस बटन को पकड़ के आप ऊपर लेके जाएंगे और छोड़ेंगे उसमें तो वो ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, इस स्टेप में ये कहा जा रहा है कि अगर आपके कुछ बुक मार्किंग डिलीशियस में मौजूद हैं, डिलीशियस भी एक बुक मार्किंग साइट है, वहाँ मौजूद है, या आपकी कोई txt फाइल है जिसमें मुख्तलिफ URLs हैं, मुख्तलिफ बुक मार्क्स जो पहले आपने की हुई हैं, यहाँ से आप इम्पोर्ट करके लिंक लिस्ट में भी डाल सकते हैं। अभी नहीं है हमारे पास ऐसी कोई चीज़ तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। आखिरी स्टेप था, अब इसके बाद हम इसकी बुक मार्किंग शुरू करते हैं। ये इसका एक वेलकम मैसेज आ गया है, यहाँ पे आपने इसको बंद किया और यहाँ पे देख रहे हैं आपके ऐड का बटन मौजूद है, यहाँ से आप इसको ऐड करेंगे। इस पे क्लिक करने से, ऐड पे क्लिक करने से ये ऐड लिंक का बार ऑन हो गई है। इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे URL हम दे देते हैं http .com, टाइटल हम लिख देते हैं ये हमने लिख दिया है। अच्छा, इसमें आपने अच्छी तरह देख लेना है कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ये ब्लू फेयर की हम तो स्पेलिंग मिस्टेक लग रही थी, ये हमने इसको कर दिया। अच्छा, नोट, इसको आप डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं तो वो भी हम लिख देते हैं। ये हमने छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख दी, यहाँ लिख देते हैं SEO उर्दू वीडियो कोर्स, SEO उर्दू डिजिटल कोर्स। स्पेलिंग आपने सारी देख लेनी है और ये हम ऐड करा देते हैं, SEO को ऐड करा देते हैं। ये ठीक हो गया। अब इसको हम ब्लिंक इट कर देते हैं। हमने ये देखा कि ये पब्लिश हो गया।
इसमें हमने जो टैग लगाए थे वो टैग यहाँ पे आ गए हैं और ये एक लिंक मौजूद है और जो क्लिक करने पे ये seoaplus.com पे जाएगा। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि ये लिंक डू फॉलो है या नो फॉलो है। जैसे कि उस लिस्ट में हमने देखा था कि उसने डू फॉलो कहा था, तो हम अपनी कंफर्मेशन के लिए, अपनी तसल्ली के लिए इसको हम चेक कर लेते हैं। या हम कंट्रोल यू करेंगे और कंट्रोल एफ करके फाइंड करेंगे seoaplus.com। ये हमको नज़र आ गया, ये लिंक लगा हुआ है और यहाँ हमको कहीं भी नो फॉलो लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसको हम नेक्स्ट कर लेते हैं। एक लिंक ये मिला हमको H2 पे और ये भी नो फॉलो कहीं भी नहीं लिखा हुआ। मज़ीद सर्च करते हैं। अच्छा, अब दूसरा तरीका ये मज़ीद चेक करने का कि हम नो फॉलो कर लेते हैं। तो ये हमको सामने, ये देखें, अगर मैं इसको ऊपर लेके आता हूँ तो यहाँ पे 0 यानी कि मौजूद नहीं है। तो ये बात कंफर्म हो गई कि ये साइट डू फॉलो है। और इसमें एक चीज़ हम और चेक कर लेते हैं कि टॉप पे जाके हम ये देख लेते हैं कि ये नो इंडेक्स तो नहीं है। हाँ, हमको मेटा टैग्स में हम जाके देख लेते हैं। मेटा एक ही मौजूद है और कोई मेटा हमको नज़र नहीं आ रहा। हम इसको फाइंड कर लेते हैं या नो इंडेक्स को हम सर्च कर लेते हैं। नो इंडेक्स भी मौजूद नहीं है। तो ये कंफर्म हो गया कि ये साइट डू फॉलो है। और अब एक चीज़ चेक करना रह गई है कि ये साइट PR8 की है कि नहीं। साइट का नाम है blinklist.com। तो एक नया पेज ओपन किया हमने और यहाँ हम गूगल पे चले जाते हैं और यहाँ हमने गूगल में सर्च किया है। तो हो सकता है कि वो लिस्ट पुरानी हो। यहाँ पे हमको ये PR7 शो हो रहा है। तो PR7 भी हमारे लिए बहुत है और काफ़ी है। तो ये तसल्ली हो गई कि ये डू फॉलो साइट थी और अच्छी PR की हामिल साइट है। और इससे अगर हमको बैकलिंक मिल गया तो यकीनन SEOA+ को फ़ायदा पहुँचेगा। अब इसी तरह हम एक दूसरी साइट को देखते हैं। PR6 की साइट है। ये साइट लोड हो गई है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, तमाम चीज़ें वही पूछी जा रही हैं। यूज़र नेम, और ये रजिस्टर। ये मेल चेक करने को कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि और लिंक को एक्टिवेट करें। तो हम अपनी मेल चेक कर लेते हैं। ये मेल आई हुई है, इसको हम वेरीफाई कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। और एक्टिवेशन के बाद अब हम इस वेबसाइट के होम पेज पे मौजूद हैं। यहाँ से हम जाएंगे पोस्ट बुकमार्क। यहाँ पे हम अपना URL देंगे और पोस्ट। उसी तरह टाइटल लिख देते हैं, फर्स्ट SEO वीडियो
डिजिटल कोर्स इन उर्दू लैंग्वेज। ये पब्लिश हो गया और इस पर क्लिक करने से हमारी साइट पे ही लिंक बनेगा, बैकलिंक बन रहा है, ये पूरा कीवर्ड भी बन रहा है। इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि ये नो फॉलो तो नहीं है। ये इसका HTML कोड आ गया और यहाँ हम फाइंड कर लेते हैं, नो फॉलो नहीं है। अपनी वेबसाइट को सर्च कर लेते हैं, ये हमको मिला है और इस पर नो फॉलो मौजूद नहीं है। तो ये भी डू फॉलो बैकलिंक यहाँ से हमको मिल रहा है। और इस साइट को भी हम चेक कर लेते हैं, ये कितने PR की है। ये हमने इसको सर्च किया हुआ है और यहाँ हमको ये नज़र आ रहा है, ये PR7 की साइट है। तो 2 बैकलिंक हमको PR7 से मिल गए हैं। बस देर है कि गूगल इन लिंक्स को इंडेक्स कर ले और इंडेक्स होने की सूरत में ये 2 हाई क्वालिटी के बैकलिंक्स हमको मिल जाएंगे। तो इसी तरह आपने तमाम साइट्स पे अकाउंट बनाने हैं और अकाउंट बनाने के बाद इसी तरह बुक मार्किंग करनी है और करते जानी है। और अपने हर URL को, यानी कि सिर्फ मेन साइट नहीं बल्कि आपकी जो इनर पेज हैं उनकी भी बुक मार्किंग आपने करनी है, उनके भी टाइटल्स देने हैं, उनके भी डिस्क्रिप्शन देनी है। इस तरह आपको तमाम साइट्स की और तमाम पेजेस की बुक मार्किंग करनी है। इसके अलावा उन लिंक्स की भी सोशल बुक मार्किंग करनी है जो आप मुख्तलिफ आर्टिकल साइट्स पे आके आर्टिकल लगा रहे हैं, आपने उन साइट्स की भी सोशल बुक मार्किंग करनी है। क्यों? उसकी वजह यह है कि उन आर्टिकल्स पे हमारी मेन साइट का लिंक मौजूद होता है। तो यहाँ से लिंक बन रहा है हमारी आर्टिकल साइट पे और आर्टिकल साइट से लिंक बन रहा है हमारी उस साइट पे। अब इस सोशल बुक मार्क साइट्स पे भी हमारा लिंक मौजूद है और उस आर्टिकल साइट पे हमारी मेन साइट का लिंक मौजूद है। तो ये एक पावरफुल डीप बैकलिंक जनरेट होता है और इस तरह जो है आपकी साइट की वैल्यू ज़्यादा तेज़ी से अच्छी हो जाती है और सर्च इंजन में एक नुमाया पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो जाती है। तो ये वक्त के साथ साथ आप जैसे जैसे बुक मार्किंग करते जाएंगे, जहाँ जहाँ बैकलिंक करेंगे, जैसे अब वीडियो मार्केटिंग में अगर हम वीडियो लगा रहे हैं तो उसकी भी सोशल बुक मार्किंग करेंगे, इसलिए कि उसमें भी हमारा लिंक मौजूद होता है। इस तरह प्रेस रिलीज हमने की, उसकी भी सोशल बुक मार्किंग करेंगे, यानी कि जहाँ हमारी साइट का बैकलिंक मौजूद है हम उस URL की भी सोशल बुक मार्किंग कर सकते हैं। तो इसके लिए बेहतर यह है कि आप सोशल बुक मार्किंग मैनुअल करें। करते करते आपका जब हाथ साफ हो जाए और आप अच्छी तरह समझ लें या स्पीड बन जाए तो आप किसी सॉफ्टवेयर का भी सहारा ले सकते हैं। मार्केट में बहुत से सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं मगर वो पैड होते हैं, यानी कि उनको ख़रीदना पड़ता है। अगर आपकी जेब इस बात की इजाज़त देती है तो आप सॉफ्टवेयर ख़रीद के ये काम उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए भी कर सकते हैं। एक और अहम चीज़ सोशल बुक मार्किंग के लिए वो ये है कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सोशल बुक मार्किंग में आपका अकाउंट मौजूद है कि नहीं या भूल गए, नो EM यहाँ पे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बना लें और अकाउंट बनाने के बाद या उससे पहले भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि SEO ब्लू फायर के नाम का अकाउंट कहाँ कहाँ मौजूद है और कहाँ मौजूद नहीं है। अब ये मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्क्स हैं, यहाँ पे अवेलेबल का मौजूद है। अवेलेबल का मतलब है कि यहाँ अकाउंट मौजूद नहीं है, बनाया जा सकता है SEO ब्लू फायर के नाम का। इसी तरह हम और जगहों पे देखते हैं। इस तरह सोशल नेटवर्क्स में देखते हैं।
ये बुक मार्किंग साइट्स हैं, इसमें कुछ मौजूद हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ब्लॉगिंग पे ये बता रहा है कि ये सारे ब्लॉग साइट्स हैं और इस पे अकाउंट मौजूद है। सिर्फ इस पे मौजूद नहीं है, बाकी सब पे मौजूद है कि हम बना सकते हैं। अच्छा, बाकी चीज़ों पे ये नहीं बता रहा है कि अवेलेबल है कि नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम इस साइट पे अभी तक रजिस्टर नहीं है, जिसकी वजह से ये दूसरी चीज़ों पे नहीं बता रहा है कि SEO वेरिफायर मौजूद है कि नहीं। जब इसमें हम अकाउंट बना के चेक करेंगे तो यहाँ पे भी हमको बताएगा कि इस पे ये अकाउंट मौजूद है कि नहीं है। ये बहुत अच्छी और बेहतरीन साइट है। इसमें आपको बहुत सारे लिंक्स और बहुत सारी चीज़ें आपको यहीं से पता चल जाएंगी। हर कैटेगरी मौजूद है, एंटरटेनमेंट है, डिज़ाइन है, कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज है, बिजनेस है, बुक मार्किंग है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस साइट से आपको पता चल सकता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ रजिस्टर हो जाएं, तो यहाँ पे रजिस्टर हो के आप ये तमाम फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। साइट का नाम है noem.com। उम्मीद है कि आप सोशल बुक मार्किंग को समझ गए होंगे कि किस तरह से इसमें काम किया जाता है। सोशल बुक मार्किंग का फ़ायदा ये होता है, एक तो आपको बैकलिंक मिलता है, नंबर 1, दूसरा आपको ट्रैफिक मिलता है, तीसरा ये कि आपकी साइट बहुत तेज़ी से नेट पे फैल जाती है। दूसरे जो यूज़र्स होते हैं, जो दूसरे सोशल बुक मार्किंग करने वाले लोग हैं, वो भी इसको बुक मार्क कर लेते हैं। इसके अलावा ये बुक मार्किंग जो हमने की थी अभी, ये भी सर्च इंजन में इंडेक्स हो जाएगी और ये अच्छे PR होने की वजह से उस कीवर्ड पे हमारी साइट से ऊपर नज़र आ सकती है। यूज़र उस लिंक पे क्लिक करेगा, सोशल बुक मार्किंग साइट पे आएगा, वहाँ से क्लिक करके हमारी साइट पे आ सकता है। तो ट्रैफिक और बैकलिंक दोनों मिल रहा है। बैकलिंक मिलने की सूरत में हमारी साइट का PR बढ़ेगा और PR बढ़ने की सूरत में सर्च इंजन के अंदर हमारी साइट एक अच्छा ओहदा पाने में कामयाब हो जाएगी। सोशल नेटवर्क्स, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि समाजी रवाबित को मुंसलिक करना, ये सोशल नेटवर्क्स जो पिछले चंद सालों में इंटरनेट की दुनिया में एक जरसूमे की तरह छा गए हैं और अब हर वो शख्स जो इंटरनेट इस्तेमाल करता है इनसे बचा हुआ नहीं है। इसको दिलचस्प बनाने में सबसे ज़्यादा किरदार फेसबुक का है, जो अब दुनिया की नंबर 1 साइट बन चुकी है। इसी तरह दूसरे नंबर पर ट्विटर का नंबर आता है, जिसने सोशल नेटवर्क को एक नई जहत दी। ट्विटर जैसी साइट्स को माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहा जाता है। इस दुनिया को हम सब ने मिलकर वजूद दिया है और ये दुनिया बाहमी रवाबित में अपनी मिसाल आप है, जबकि इसकी ना तो जोग्राफियाई हदें हैं और ना ही तहजीबी, समाजी और मजहबी, बल्कि इस खित्ता ज़मीन पर बसने वाले इंसानों का एक जमे गफीर है जो सिर्फ हक़ाइक़ और मफादात की तरफ रवादवा है। यहाँ तहजीबों का अदगाम होता है और सच और झूठ को मवाजने का तरीका आसान से आसान होता जा रहा है। यहाँ एक दूसरे के मजहबी जज्बात को परखा भी जाता है, जबकि नए रुझानात सामने आते जा रहे हैं, जैसा कि सच की तलाश में लामहदूद ज़राए आपके सामने मौजूद हैं। आइए देखते हैं कि ये अपने अंदर कौन कौन सी खसूसियात समेटे हुए हैं। इस नेटवर्क में आने वाला हर शख्स पहल तो अकेले ही होता है, लेकिन जूं जूं वो इस पे वक्त गुजारता है और काम करता है तो उसका हल्का अहबाब बढ़ता जाता है और उन नए दोस्तों और उस हल्का अहबाब के दोस्तों का दोस्त बन जाता है और उन लोगों को भी जानने लगता है जिनके बारे में उसने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की थी। वो उनसे हर चीज़ शेयर करता है जो उसको पसंद होती हैं, जिसमें तस्वीर, शायरी, इक़्तिबास, वीडियो, ताज़ा खबर
मुल्की मफादात, खेल की खबरें, पुरानी यादें और इसके साथ साथ पुराने दोस्तों को ढूंढ निकालना भी होता है। इसके हलके के तमाम मेंबर्स उसकी हर एक्टिविटी पे नज़र रखते हैं और अगर वो बहुत दिनों तक उस नेट पे नज़र नहीं आता तो उसको कहा जाता है कि वो एक्टिव क्यों नहीं है, या उसे ये कहा जाता है कि आप बहुत दिनों से नेटवर्क पे नज़र नहीं आ रहे। गोया सोशल नेटवर्क्स की तारीफ में ये कहा जा सकता है कि सोशल नेटवर्क्स अपने मेंबर्स को बाहमी रवाबित बढ़ाने में पेश हैं, जहां आने वाले को दोस्ती, कारोबार और मालूमात बढ़ाने के साथ साथ दुनिया की हर शय से वाबस्तगी हासिल हो जाती है। एक फर्द की तमाम मालूमात और राब्ते तमाम अफराद से शेयर किए जा सकते हैं। इन सब फवायद को हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले इन नेटवर्क साइट्स पे अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसकी कोई कीमत अदा नहीं करनी पड़ती, बल्कि आपका ज़ाती इस्तेमाल का ईमेल ही काफ़ी होता है। इन नेटवर्क्स पे आपके लिए बेशुमार इस्तेमाल के आलात या टूल्स मौजूद होते हैं, जैसा कि जब भी कोई फ़र्द अपने लिए एक सफ़ा मखसूस करना चाहे तो उसे सबसे पहले इन सोशल नेटवर्क साइट्स पर जाके एक छोटा सा फॉर्म भरना पड़ता है, जिसमें ईमेल एड्रेस को बुनियादी हैसियत हासिल होती है। मसलन अगर मुझे अपना मुफ्त अकाउंट खोलना है तो मुझे अपना ईमेल इस्तेमाल करना होगा, जबकि नाम की जगह पे 2 हिस्सों पर मुश्तमिल नाम लिखना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। जैसे कि मेरा नाम है नौमान अहमद, तो फर्स्ट नेम नौमान और सेकंड नेम अहमद। उसके बाद पासवर्ड देके आप मुफ्त अकाउंट हासिल कर सकते हैं। आपको आपके ईमेल एड्रेस पे एक मेल उस साइट की तरफ से मौसूल होगी, जिससे मज़ीद रहनुमाई हासिल होगी और अकाउंट भी एक्टिव हो जाएगा। मगर याद रखें कि आपका नाम इनफरादी हैसियत का हामिल नहीं है, यानी मिलते जुलते नामों से कोई और भी अफराद हो सकते हैं। बेशुमार फ़वाइद की हामिल इन सोशल वेबसाइट्स में रवाबित का लामतनाही सिलसिला किसी भी कारोबार को वसअत देने के लिए भी एक शानदार ज़रिया है, क्योंकि आप अपने कारोबार या उसकी वेबसाइट की तशहीर नहायत ही आसानी से कर सकते हैं। उसके अलावा आप इन साइट्स पे अपना ज़ाती प्रोफाइल, जो कि प्रोफेशनल नोयत का हो, उसके ज़रिए आप एक अच्छी जॉब भी हासिल कर सकते हैं। मसलन मैं अपना एक प्रोफाइल बनाऊं जो कि प्रोफेशनल नोयत का हो, और जैसे कि एक साइट है लिंक्डइन या इस जैसी और भी साइट्स मौजूद हैं, वहाँ पे अपना प्रोफाइल में बना लूँ। एसईओ एक्सपर्ट्स के हवाले से या एसईओ की एक्सपर्टीज़ है जो मेरी, उसके हवाले से तो बहुत सी एसईओ कंपनीज या सॉफ्टवेयर हाउस या दीगर कंपनीज सर्च इंजन के ज़रिए एसईओ एक्सपर्ट कीवर्ड के थ्रू मुझ तक पहुंच सकते हैं, इसलिए कि मेरा वो प्रोफाइल इंडेक्स हो जाता है, पब्लिकली मैंने उसको पब्लिश किया होता है, तो उस वजह से इंडेक्स होने की वजह से और उसमें कीवर्ड्स मैंने इस्तेमाल किए होते हैं, तो उन कीवर्ड्स की मदद से वो कंपनी मेरे से राब्ते में आ जाती है और मुझसे रब्ता करके वो मुझे इंटरव्यू कॉल कर सकती है। इन साइट्स को आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए आप अपने किसी भी लिंक को या किसी भी बात को सर्च इंजन में इंडेक्स करवा के दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ एक अच्छा ट्रैफिक और बैकलिंक तो हासिल होगा ही। आपकी साइट की सोशल नेटवर्किंग कम्युनिटी में नुमाइश और रेफरल या फॉलोअर्स के ज़रिए, रेफरल और फॉलोअर को इस तरह समझ लें कि बहुत सारे लोग, अगर मैं ट्विटर में देखूं तो बहुत सारे लोग मुझको फॉलो कर रहे होंगे, यानी कि मेरी जो भी ट्वीट्स होंगी वो उसको देख रहे होंगे, उसको पढ़ रहे होंगे। इसी तरह मैं भी किसी को फॉलो कर रहा हूँ तो वो फॉलोइंग कहलाएगा, और जो मुझे फॉलो कर रहा है वो मेरा फॉलोवर्स कहलाएगा। तो उनके ज़रिए भी ट्रैफिक का इजाफा कर सकते हैं और इस तरह हमारे दिलचस्पी के इम्कान भी रोशन रहते हैं। और ये सब कुछ एक वाज़ेह बेहतरीन सोशल मीडिया हिकमत अमली से ही मुमकिन है। आगे हम एक तस्वीरी खाके के ज़रिए देखते हैं कि सोशल नेटवर्क्स काम किस तरह करता है। यहाँ हम एक खाका देख रहे हैं। एक पॉल वॉक नामी शख्स है और इसके बहुत सारे दोस्त हैं। ये दोस्त किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रख सकते हैं, किसी एक मुल्क से इनका ताल्लुक़ ज़रूरी नहीं है।
फिर इनके जितने भी दोस्त हैं इसका राब्ता उनसे भी हो सकता है। इसी तरह इनके भी जितने दोस्त होंगे उनका राब्ता उनसे भी हो सकता है। तो इसके ज़रिए आप आसानी से इसको समझ सकते हैं कि आपका हल्का किस तरह बढ़ता जाता है, और इसकी कोई लिमिट नहीं होती कि आप कितने फ्रेंड अपनी लिस्ट में बढ़ा सकते हैं। जितने ज़्यादा आपके फ्रेंड्स होंगे उतना ही ज़्यादा आप सोशल मीडिया नेटवर्क से फ़वायद हासिल कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे फ्रेंड लिस्ट में 5000 फ्रेंड्स मौजूद हैं, और अगर मैं एक बात वहाँ पे शेयर करता हूँ तो वो 5000 लोगों तक पहुँच जाएगी। अगर वो बात इंटरेस्टिंग है या कोई ऐसी खबर है तो हो सकता है कि उन 5000 में से 1000 लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो उस बात को आगे बढ़ा देंगे, यानी कि रीशेयर कर देंगे या वो शेयर कर लेंगे। तो उन 1000 के टोटल अगर मैं फ्रेंड्स को अंदाज़ा करूं तो हो सकता है कि वो 20,000 30,000 फ्रेंड्स हो सकते हैं, और उन्हीं 20-30 हज़ार फ्रेंड्स में से कुछ लोगों ने और उसको शेयर कर दिया, वो मज़ीद लोगों तक पहुंच सकता है। यानी कि एक लामुतनाही सिलसिला है कि आपकी एक बात एक ही दिन में हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकती है। तो इस बात से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये सोशल नेटवर्क्स कितने मजबूत और कितने ताकतवर और कितने तेज़ होते हैं। इसलिए इन पे किसी चीज़ को भी शेयर करने से पहले हमको सोच लेना चाहिए कि हम शेयर क्या कर रहे हैं। ख़ासकर हमारे मुल्क में जो फीमेल यूज़र्स हैं उनको तो ख़ासकर बहुत ही ज़्यादा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो अपनी कोई भी ज़ाती तस्वीर वीडियोस वगैरह शेयर ना करें। बहुत से लोग इस बात से आशना नहीं है कि उनकी ये छोटी सी गलती उनको कितना बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकती है, क्योंकि अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, और बुरे लोग हमेशा किसी भी ऐसी चीज़ जो उनको आसानी से हासिल हो जाती है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि एक सोशल नेटवर्क में अकाउंट किस तरह बनाया जाता है और उसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। अकाउंट बनाने से पहले हम इस बात का मवाजना कर लेते हैं इन सोशल नेटवर्क साइट्स की ताकत कितनी है, इसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और इनकी अहमियत क्यों इतनी ज़रूरी है। यहाँ हम देख रहे हैं कि सबसे नंबर 1 फेसबुक है, और इसकी मंथली विजिटर्स की तादाद 55 करोड़ है। इसी तरह ट्विटर नंबर 2 है, और इसके विजिटर्स की तादाद मंथली तकरीबन 9.5 करोड़ है। इसी तरह माई स्पेस, लिंक्डइन, नेम, टैग्ड, इसी तरह सब के आप देख रहे हैं कि मंथली ट्रैफिक कितना है इनका। ये फेसबुक है, इस पे हम सबसे पहले अकाउंट बना के देखते हैं। इसको ओपन किया हमने, ये मशहूर ज़माना फेसबुक की साइट हमारे सामने मौजूद है, और यहाँ अकाउंट बनाने के लिए जो चीज़ें दरकार हैं वो है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, योर ईमेल, योर कंफर्म ईमेल, पासवर्ड, अब मेल है या फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ एंड साइन अप। उसके बाद एक कंफर्मेशन मेल आपके मेल बॉक्स में जाएगी, और वहाँ से आप लिंक एक्टिव करके इस साइट को यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे अहम चीज़ जो होती है वो आपका प्रोफाइल होता है। उस प्रोफाइल को आपने मुकम्मल करके स्ट्रॉन्ग बना के और उसको पब्लिकली पब्लिश करना है। उसको प्राइवेट कर देंगे तो वो इंडेक्स नहीं होगा। इसी तरह ज़्यादातर सोशल नेटवर्क्स नो फॉलो लिंक्स इस्तेमाल करते हैं, तो बैक लिंक आपको यहाँ से मिल सकता है, मगर वो आपकी PR पे ख़ास अहमियत नहीं डालेगा। हाँ, अगर कोई ऐसा सोशल नेटवर्क आपको मिल जाता है जो कि डू फॉलो हो तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो इस पे ऑलरेडी मेरा अकाउंट मौजूद है, उसी अकाउंट को लॉगिन करके मैं आपको प्रोफाइल बनाने का तरीका बताता हूँ। ये मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ, और यह हम सरसरी तौर पे देखते हैं
कि फेसबुक को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। मेरे सामने ये एक वॉल मौजूद है। इसका कॉन्सेप्ट इस तरह होता है कि हम एक वॉल के सामने खड़े हैं और अपनी वॉल पे हम मुख्तलिफ चीज़ें लगाते जाते हैं। मेरी फ्रेंड लिस्ट में जितने भी लोग मौजूद हैं वो उसको देखते रहते हैं कि मैं क्या टैग कर रहा हूँ। टैगिंग में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ आप देख रहे हैं, क्वेश्चन कर सकता हूँ, फोटो लगा सकता हूँ, लिंक लगा सकता हूँ, वीडियो लगा सकता हूँ, यानी कि स्टेटस मेरा इन 4 चीज़ों पे हो सकता है। अब जैसे एक साहब हैं, ये अली एसईओ साहब हैं, कुछ छुट्टियां गुजारी थी मरी में और वहाँ के उन्होंने कुछ यादें यहाँ पे शेयर की हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो आप देखते हैं कि इनकी तमाम पिक्चर्स जो उन्होंने मरी में खींची थी यहाँ नज़र आ रही हैं। किसी भी पिक्चर पे मैं क्लिक करके उसको जूम करके देख सकता हूँ। ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये खुद भी एसईओ हैं। तो इस तरह मैं अपने किसी भी दोस्त की कोई भी चीज़ देख सकता हूँ। इसके नीचे कुछ लोगों ने कमेंट्स दिए हैं और इस पिक्चर के बारे में या इस एल्बम के बारे में, तो मैं भी यहाँ पे अपना कमेंट्स दे सकता हूँ। दोबारा होम पे आ जाता हूँ। यहाँ मुझे मेरे पास कुछ नोटिफिकेशंस आई हुई हैं, जैसे कि ये नोटिफिकेशन है और ये फ्रेंड रिक्वेस्ट है, यानी कि कोई साहब चाह रहे हैं कि मैं उनको अपना दोस्त बना लूँ। ये कोई जैद कमाल साहब है, इनको मैंने कंफर्म कर दिया तो ये आप मेरी लिस्ट में ऐड हो गए। इसी तरह यहाँ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक्स मौजूद हैं और उस लिंक्स की मदद से मैं मज़ीद अपने अकाउंट पे काम कर सकता हूँ। यहाँ कुछ सजेशंस आ रही हैं, जैसे फेसबुक ने एक मैसेज दिया मुझे कि इन साहब की मदद की जाए कि इनके पास दोस्त कम है। इसी तरह ये साहब हैं, इनको मैं चाहूँ तो ऐड एज ए फ्रेंड कर सकता हूँ। इसी तरह मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ चीज़ें शेयर की हैं कि किसी ने ये वीडियो शेयर की हुई है। सबीर खान साहब हैं। जब आप खेलने के लिए आए तो 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और सिर्फ 45 रन हुए थे। इसके बाद आपने खूबसूरत सेंचुरी बनाई जबकि आपको चोट भी लगी हुई थी, तो इसके बारे में आप कुछ कहना पसंद फरमाएं? ऐसा था कि जब हमारे ओपनर बैट्समैन जब फील्ड में गए तो जब मैंने पास किया तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब टीम हमारी काफी अप हो गई। Innings you've done, this is 26 for 5. Now, would you like to comment upon this beautiful performance? अरे क्या परफेक्ट हम लोग चाय का पैसा से उड़े धंधे का खाना खराब परफेक्ट और इधर सुबह से परफेक्ट। ये एक वीडियो थी जो मैंने देखी। आप यहाँ पे किसी भी किस्म की वीडियो शेयर कर सकते हैं, फनी वीडियो या कोई इंटरेस्टिंग वीडियो या कोई नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से कोई वीडियो हो तो वो शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब से कर सकते हैं। इस तरह ये मेरी वॉल चलती जाएगी और मुख्तलिफ लोग जो भी यहाँ पे शेयर करते जाएंगे वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। इसके अलावा मैं किसी फ्रेंड के प्रोफाइल में जाके देख सकता हूँ कि ये कौन है, क्या है, कहाँ से इसने मुझसे रब्ता किया है वगैरह वगैरह। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक मेरे दोस्त हैं, इनकी पिक्चर पे मैंने क्लिक किया तो इनकी वॉल पे, ये मुताहिर जमील साहब की वॉल पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे इनकी वॉल पे इनके दोस्तों ने जो चीज़ शेयर किया है वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। अब जो चीज़ इसमें अहम है वो ये है कि अकाउंट्स के अंदर मैं अपनी मज़ीद सेटिंग्स या अपने प्रोफाइल की सेटिंग कर सकता हूँ। जैसे एडिट फ्रेंड है, यूज़ फेस
फेसबुक एज अ पेज है, यानी कि इसमें आप अपना स्टैटिक पेज भी बना सकते हैं जिसमें अपने एडवर्टाइजमेंट, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट या अपनी पर्सनैलिटी की एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं। अकाउंट सेटिंग है, अकाउंट सेटिंग, प्राइवेसी सेटिंग, हेल्प है, लॉग आउट है। तो पहले हम अकाउंट सेटिंग में देखते हैं। यहाँ आप अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं, यूज़र नेम चेंज नहीं हो सकता, ईमेल चेंज हो सकती है, पासवर्ड चेंज हो सकता है, लिंक्ड अकाउंट चेंज हो सकते हैं, प्राइवेसी यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं, अकाउंट सिक्योरिटी भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। अब जैसे प्राइवेसी में मैं जाता हूँ, ये कुछ ऑप्शंस हैं और यहाँ पे जाके मैं ये बता रहा है कि आप किन किन लोगों को क्या क्या दिखा सकते हैं। एवरीवन का मतलब है कि मेरा स्टेटस हर कोई देख सकता है, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, अब एवरीवन में तमाम है तो फ्रेंड ऑफ फ्रेंड की जरूरत नहीं है। अब जैसे रिलीजियस एंड पॉलिटिकल व्यूज, फ्रेंड्स और फ्रेंड्स देख सकते हैं, फैमिली एंड रिलेशनशिप सिर्फ फ्रेंड देख सकते हैं। इसी तरह ये तमाम चीजें हैं। कस्टमाइज सेटिंग करेंगे तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह कुछ चीजें ऊपर भी मौजूद हैं, नेटवर्क, नोटिफिकेशन, मोबाइल, लैंग्वेज, पेमेंट्स वगैरह। लैंग्वेज में देखते हैं, यहां उर्दू मौजूद है तो अपनी फेसबुक की वॉल को आप उर्दू लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। हर चीज उर्दू में आपको लिखी हुई नजर आएगी। जैसे हम करके देखते हैं, ये देखें हर चीज उर्दू में हो गई है। और मैं होम पेज पे जाता हूं तो ये राइट टू लेफ्ट तमाम चीजें मुझे नजर आ रही हैं। इसको वापस हम इंग्लिश में कर लेते हैं। अकाउंट में गए, अकाउंट सेटिंग, ज़बान, यहां उर्दू है, इसको हम दोबारा से इंग्लिश कर लेते हैं। फेसबुक में एड्स लगाने, यहां से अब एड्स लगा सकते हैं। इसी तरह मैं नोटिफिकेशन देख लेता हूं। यहां पे आप देख रहे हैं कि बहुत लंबी सेटिंग्स मौजूद है और इसको मैं जो चीज़ मैं ऑन करना चाहता हूं यहां से मैं ऑन कर सकता हूं। इसको आप पूरा पढ़ के देख सकते हैं कि ग्रुप, पेजेस, इवेंट्स और उसके अलावा लिंक्स किस तरह से सेट किए जाते हैं, ये सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नेविगेशन बार पे भी ये तमाम लिंक्स नज़र आ रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे नोट्स में जाऊंगा तो ये देखें नोट्स पे मैं ये मुझे ऑटोमेटिकली नोट्स पे ले गया है। ये सब चीज़ें ऑन है इसमें। अगर मैं चाहूँ कि ये चीज़ें मुझे मोबाइल पे भी मौसूल हों तो ये मोबाइल पे भी अगर ऑप्शन मौजूद हो तो यहाँ पे आ रहा है। जैसे ये ऑप्शन मौजूद है, कमेंट्स ऑन ए स्टोरी ऑन योर वॉल। जैसे कोई स्टोरी आएगी वॉल कमेंट्स की सूरत में, ये मुझे एसएमएस की सूरत में पता चल जाएगा। इसी तरह जो जो चीज़ें मोबाइल पे अवेलेबल है वो यहाँ पे बॉक्स की सूरत में मौजूद है। इसी तरह मैं अपने प्रोफाइल में जाके अपनी शेयर की हुई तमाम चीज़ों को देख सकता हूँ, कौन सी चीज़ शेयर हो रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें शेयर हुई भी हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं खुद शेयर नहीं करता हूँ। मेरे ब्लॉग पे जब भी कोई चीज़ पोस्ट की जाती है तो वो पोस्ट यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली फेसबुक में पोस्ट हो जाती है। एडवांस कोर्स में इंशाल्लाह आपको ये बताया जाएगा कि फेसबुक को किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हुए अर्न किस तरह कर सकते हैं और इसके अलावा ब्लॉग को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। उस ब्लॉग पोस्ट में जो पोस्ट की जा रही है उसको हम यहाँ पे कैसे पब्लिश करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक किया मैंने,
ये पोस्ट आ रही है और व्यू ओरिजिनल पोस्ट करने की सूरत में मेरा ओरिजिनल ब्लॉग ओपन हो जाएगा और वहाँ जाके मैं इसकी मज़ीद डिटेल को देख सकता हूँ। ये देखें, ये ओपन हो गया मेडिकल एप्स कलेक्शन फॉर एंड्रॉयड, और यहाँ पे मैंने मेडिकल एप्स कलेक्शन फॉर एंड्रॉयड, और यहाँ से मैंने बैक किया इसको, और जिस पे मैंने क्लिक किया था मेडिकल एप्स कलेक्शन फॉर एंड्रॉयड, तो जैसे ही पोस्ट वहाँ होता है यहाँ पे भी ये पोस्ट हो जाता है, पब्लिश हो जाता है, और मेरे तमाम फ्रेंड्स को पता चल जाता है कि मैंने अपने ब्लॉग पे क्या डाला है। तो इसी तरह और भी बहुत सारे ऐसे नेटवर्क्स मौजूद हैं जो फेसबुक की तरह काम करते हैं। ये सोशल नेटवर्क्स कहलाते हैं और इनको आप इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी किसी भी प्रोडक्ट, अपनी किसी भी बात को, अपनी किसी भी वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं और अच्छा ट्रैफिक हासिल कर सकते हैं। ये तमाम लिंक्स नॉर्मली नो फॉलो होते हैं। इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये नो फॉलो है, ये डू फॉलो है। इसको हम चेक कर लेते हैं कि नो फॉलो है कि डू फॉलो है, और रिफ्रेश करते हैं इसको। अगर इसमें क्रॉस लाइन आ गई तो इसका मतलब है नो फॉलो है, अगर क्रॉस लाइन नहीं आई तो ये डू फॉलो है। यहां हमने देखा कि क्रॉस लाइन आ गई है, तो इसका मतलब है नो फॉलो है, और बाकी लिंक जो हैं डू फॉलो है। तो फेसबुक के नॉर्मल लिंक्स जो होते हैं वो नो फॉलो होते हैं। यहाँ से हमको अच्छा ट्रैफिक ज़रूर मैसर आ सकता है, हमारी प्रोडक्ट सेल हो सकती है, मगर बैक लिंक जो हमारे पीआर को सपोर्ट करे वो हासिल नहीं होता। तकरीबन तमाम सोशल नेटवर्क साइट का काम करने का अंदाज एक ही जैसा होता है। तो आप मुख्तलिफ सोशल नेटवर्क साइट्स में जाकर अकाउंट बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ फ्रेंड्स को बढ़ाने की कोशिश करें, और जितने ज़्यादा फ्रेंड्स आपको ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा आपको फ़वायद हासिल हो सकते हैं।